नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 17वें दशक के 10वें समास में सिद्धों के लक्षण बताए गए हैं। परब्रह्म को पहचानना ये सिद्धों का प्रमुख लक्षण है। आप इस चैनल को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 17 समास 10 सिद्ध लक्षण। 7 समुद्रों के बीचों बीच बहुत विस्तीर्ण भूमि है। उसके नज़दीक पृथ्वी की टूटी पहाड़ी दिखती है। देह से 7 समुंदर के उस पार नहीं जा सकते हैं। इसलिए विवेक से ज्ञान सब प्राप्त कर लेना पड़ता है। जो बात हमें मालूम न हो ज्ञान से हासिल करनी है। मन की रफ्तार से तन जाए ये तो हो ना सकता है। जो दृष्टि में ना समाता है वो ज्ञान दृष्टि से देखना है। सारे ब्रह्मांड को देखना है फिर संतोष से रहना है। आकाश ऊपर पाताल नीचे और बीच में पृथ्वी होती है। पृथ्वी को घटा दो तो सब अवकाश ही होता है। जो दिख भी नहीं सकता है कोई गुण उसमें ना होता है। वो अनंत अमर्याद ही पर ब्रह्म कहलाता है। आँखों को दिखे ऐसे दृश्य को नाम कोई दे सकते हैं। केवल मन को एहसास हो तो आभास का नाम दे सकते हैं। मन की परली ओर जो है वो पर ब्रह्म कहलाता है। ये विवेक से पहचानना है उससे ही उसको जानना है। दृश्य विश्व आभास दोनों लांघ के आगे जाना है। विवेक विचार करने पर ही वो ज्ञान दृष्टि मिल सकती है। दृष्टि जितनी सूक्ष्म हो उतना महान दृष्टा बनता है। सूक्ष्म एवं विशाल दृष्टि के लोग तो कम ही होते हैं। वाक्यांश बोल सकते हैं पर लक्ष्यांश वैसे ही जानना है। गुणों का उपयोग करके निर्गुण का अनुभव लेना है। मन में होता है वो सारा शब्दों से व्यक्त न होता है। इसीलिए बाकी सब बातें वैसे ही पहचाननी है। गुण कोई हो नष्ट होता है ऐसा ही देखा जाता है। जो निर्गुण अविनाशी होता ये भी देखा जाता है। मानव अपनी आँखों से सब कुछ देख न पाता है। ज्ञान की दृष्टि से ही बाकी सब कुछ देखा जाता है। जो दिख नहीं सकता है
उसे सुनकर ही जानना है। सुनने और मनन करने से सब कुछ समझ में आता है। 5 भूत और 3 गुणों से अनेक चीज़ें बन जाती हैं। हम सब पहचान ना पाते, ना ही सब समान होती है। एक सभी को मानो तो कोई अच्छा बुरा नहीं होगा। किसी भी चीज़ को जान लेना तब बेकार हो जाएगा। स्वाद में फर्क ना समझे तो सब खाना एक सा होगा। सब समान है लगेगा तो कोई अच्छा बुरा नहीं होगा। सूक्ष्म श्रेष्ठ स्थूल कनिष्ठ ये जो समझ ना पाते हैं, स्थूल का ही अध्ययन करें वे बंध मुक्त न होते हैं। अच्छा बुरा स्थूल सूक्ष्म शाश्वत अशाश्वत नहीं समझता। वो या तो पागल होता है या अज्ञानी होता है। जो रोज नष्ट होता रहता उसको अविनाशी कहता है। वो समझदार समझता खुद को, सच तो अज्ञानी होता है। ईश्वर ने अनेक फर्क बनाए, उससे ही दुनिया चलती है। ये बात प्रत्यक्ष दिखती, अनुभव भी सबका यही है। ज्ञान की दृष्टि नहीं जहाँ, वहाँ ढोंगी जन होते हैं। गुण ही पता नहीं चलता, श्रेष्ठ कैसे जाना जाता। सच्चा झूठा एक लगे, वहाँ विवेक कैसे होगा। साधु विवेक से असार छोड़ सार सार को ले लेगा। उत्तम वस्तु कैसी है अज्ञानी जान न पाता है। अज्ञानी के पास ज्ञान का प्रकाश कैसे आ सकता है। चाल चलन अच्छा करना, फिर विचार अच्छे करना। आचार विचार अच्छे होंगे, वो भव पार लग जाता है। बुद्धिमान बात ना समझे, वो मूर्ख नहीं समझ पाते। आँखों वाले धोखा खाते, अंधे तो देख नहीं पाते। पाप पुण्य और स्वर्ग नरक सब एक समान है कहते हैं। विवेक अविवेक में भी वे फर्क कोई ना करते हैं। अमृत और विष एक कहो, पर विष तो प्राण ले लेता है। कुकर्म बुरा फल देता, सत्कर्म कीर्ति बढ़ाता है। इस लोक और परलोक का जो पूरा विचार नहीं करता, इस व्यक्ति का जीवन सारा निरर्थक ही तो बन जाता। इसीलिए संत संग में रहना, सच्शास्त्र श्रवण करना, अथक परिश्रम करके अच्छे गुणों का अभ्यास भी करना।